हेलो एंड वेलकम। अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसके नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए। मैंने कुछ कमेंट्स उठाए रिएक्शन देने के लिए। अगर आपके भी ऐसे ही सवालात हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवालात बताइए। मैं आगे एक वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर भी रिएक्शन दूंगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो कमेंट्स है पढ़ लेता हूँ और जवाब भी देता हूँ। पहला कमेंट है इंशा हमीद का। सर प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे आपकी सजेशन चाहिए। एक्चुअली मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है। गुड। जेआरएफ के लिए पढ़ूं या ये पोस्ट्स मेरे लिए बेटर क्या रहेगा? मतलब ये पोस्ट्स के लिए पढ़ूं या जेआरएफ? जेआरएफ का मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ इंशाल्लाह, और ये पोस्ट्स भी कर सकती हूँ अल्लाह की मदद से। प्लीज़ सर मुझे सजेस्ट कीजिए मैं किसके लिए पढ़ूं। प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर करना। तो चलिए हम आपको रिप्लाई देंगे। आपने और एक कमेंट किया है, पहले ये वाले कमेंट को रिप्लाई देता हूं मैं। आपने बोला है कि मैं क्या पढ़ूं, जेआरएफ या ये कम्पिटिटिव एग्जाम। मान लो जेआरएफ एक साइड है और दूसरे साइड आपके ये जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं। तो आप जो आपका दिल आपको बोलता है, आप क्या सोच रहे हो, आपके लिए क्या सही है, बस उसको फॉलो कीजिए। दुनिया की मत सुनिए, जो आपका दिल आपको कहता है बस वही कीजिए। अगर आपने यहां पे बोला है कि दोनों के दोनों क्वालिफाई कर सकती हूं, तो दोनों क्वालिफाई करिए ना। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दो नहीं, 8-8, 9-9, 10-10 एग्जाम भी क्वालिफाई किए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है तो ऐसे ही टाइम शेड्यूल आप बनाइए, मैनेजमेंट कीजिए टाइम का। जेआरएफ के लिए भी टाइम दीजिए और जेके एसएसबी के लिए भी टाइम निकालिए। दोनों के दोनों क्वालिफाई अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। जेआरएफ का एक बेनिफिट जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। वो आपको वैसे पता ही होगा कि आपको जेआरएफ अगर क्वालिफाई होता है तो आप, जेआरएफ होता है जब नेट वाले जो भी नेट क्वालिफाई करते हैं, वो जो वहाँ पे टॉपर्स होते हैं उन्हीं को जेआरएफ क्वालिफायर बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको फिर जेआरएफ के बाद पीएचडी भी आप करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे, मतलब कि डॉक्टरेट आप करेंगे, प्लस आपको साथ साथ अर्निंग भी होगी, तो आपको पैसा भी मिलेगा। 35,000 से 40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। तो अर्निंग के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा जेआरएफ का। डॉक्टरी जो आप कर रहे हो, पीएचडी, उसके साथ साथ, और जेकेएसएस भी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ठीक है, अच्छा है। आपने क्वालिफाई किया, एक पोस्ट ले लिया, गवर्नमेंट जॉब ले ले, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। जो आपको दिल आपका कहता है वो करिए। सर गर्ल्स के लिए जो पीजी है उसको कुछ पे करना है या फ्री? मैं आपको बताऊं कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि हमने गर्ल्स का पीजी खोला है और हमारे पास ऑलरेडी बहुत टाइम से लाइब्रेरी चल रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्री नहीं है, आपको पैसा भरना पड़ेगा लाइब्रेरी में भी और पीजी में भी, फ्री नहीं है। हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट में आऊँ, अगर मैं गवर्नमेंट संभालूँ, अगर मैंने गवर्नमेंट बनाई या इलेक्शन में उतरा हूँ, मेरा कभी कभी प्लान आता है उतरने का, तो शायद मैं एजुकेशन, शायद मैं लाइब्रेरी, शायद मैं पीजी, ये सब फ्री करूँ आपके लिए। क्योंकि मैं जवानों से बहुत ज़्यादा मेहनत कराऊँगा। फिर जो जवान लोग होंगे, लड़कियाँ लड़के, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कराऊँगा, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा। फिर वो टैक्स हम खर्च कर सकते हैं जिस चीज़ को ज़रूरत है। तो हाँ, हो सकता है शायद आगे अगर हम गवर्नमेंट में आए तो तब तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप कैटेगरी से है तो आपको बहुत ज़्यादा कम लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी, कैटेगरी नहीं, अगर आपके पास एवाई कार्ड है, ठीक है ना, अगर आप एवाई कार्ड रखते हो तो वहाँ पे हो जाएगा आपका। तो चलिए, गॉट 70 इन JKPSI इन PSP एंड 71 इन FA। PSP का मतलब है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। 70 मुझे मिले इसमें और FA में 71। आई नो आई एम स्टैंड इन द एज, मतलब मैं एज पे हूँ, शायद क्वालिफाई ना कर पाऊँ। ड्यू टू सिली मिस्टेक्स आई थिंक आई एम आउट ऑफ रेस एंड कम्प्लीटली डीमोटिवेटेड। कांट एबल टू स्लीप फ्रॉम लास्ट 4 to 5 days। ये जो हैं बुखारी ऑफिशियल साहब, ये बता रहे हैं कि मेरी ये, वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको बुखारी साहब, ये जो है ना 70 मार्क्स इन JKPSI PSP कैटेगरी है ना, तो अच्छा है स्कोर आपका। आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए, दौड़ना कभी ज़ाया नहीं होगा। और सबसे खास बात, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। क्यों? दौड़ने के बाद इतना थक जाएंगे आप कि नींद आ ही जाएगी। तो आपका फायदा है उसमें। और अगर आपको लगता है कि आप आउट ऑफ रेस हो, एज पे हो ना, लेकिन अरे गिरे कुछ ही पॉइंट से, लेकिन एज पे हो ना, मतलब कि जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो पीछे कंपटीशन है उसमें सबसे आगे हो ना, तो ये तो अच्छी बात है, आप आगे हो, आप आगे हो। अगर आप इस बारे में सोचेंगे नींद नहीं आ रही है, वो वगैरह वगैरह, टेंशन में आ जाओगे, तो सारे लोग आपके आगे चले जाएंगे, फिर आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर से आपके लिए। आप अभी भी ऑलरेडी आगे हो,
आपने ये एग्जाम क्वालिफाई लगभग कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है, आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है। आपके हक में नेक्स्ट पोस्ट जरूर होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहुंच गए हो अपने अपने टारगेट पे। तो ठीक है ना। और एक बात, अगर आपको नींद नहीं आती तो सबसे बेस्ट मशवरा मैं आपको देता हूँ। देखो, आप बुखारी ऑफिशियल मतलब मुस्लिम होंगे, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो तो उस रिलीजन को अच्छी तरह फॉलो करो, नींद आ जाएगी। और दूसरा सबसे बेस्ट दूंगा मैं आपको इलाज, अगर आपको नींद नहीं आती तो आप स्टडी कीजिए सोते वक्त। आप टारगेट रख लीजिए, चलो जब तक नींद आ जाएगी तब तक मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, नींद नहीं आई तो दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, नींद नहीं आई तो तीसरा चैप्टर पढ़ूंगा। वैसे एक बात बताऊं, आप जब पढ़ेंगे ना आपको ज़रूर नींद आएगी। पढ़ते पढ़ते इंसान को नींद आती है। अगर नींद पढ़ते पढ़ते नहीं आई ना, तब आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो, तो तब तो आपके 3 4 5 6 7 8 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात है आप सुबह तक नहीं सोए। वो इस दुनिया में कोई चीज हासिल करने के लिए ना नींदें खत्म करनी पड़ती है। खाना पीना ऐसा मिले अच्छा सा हर टाइम पे, ये खत्म करना पड़े। कभी नहीं मिलता खाना, कभी नींद नहीं होती पूरी, तो ये करना पड़ेगा आपको। अच्छी बात ये है कि आप पढ़ लीजिए, अगर नींद सुबह तक नहीं आई, अगले दिन तक नहीं आई, आपने तो पूरे 5-10 चैप्टर पढ़े होंगे। फिर जाके जो नींद आएगी ना, उसमें मज़ा एक अलग लेवल का है। देख लेना, मेरी इस बात को मान लेना। वैसे इस कमेंट को किसी ने जवाब दिया है, डोंट वरी अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, बट मकबूल साहब ने इनको जवाब दिया है। बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। सर हमारे पैसे खा कर ये क्या FAA का कोर्स नहीं चलता है? अच्छा, लेकिन इन्होंने बाद में ना नीचे कमेंट में फिर से कमेंट किया, सॉरी सर कोर्स चला। मतलब कि पहले इन्होंने बताया कोर्स नहीं चला ऐप में FAA का, तो फिर बाद में खुद ही बोलते हैं कि कोर्स चला। लेकिन मैं इनके इस कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। ये बता रहे हैं कि हमारे पैसे खाकर ये क्या FAA कोर्स नहीं चलता मेरा ऐप पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में किसी भी इंसान का अगर मेरे पास एक पैसा आएगा ना, एक रुपये भी आएगी ना, उसका एहसान अगर एक रुपये भी होगा ना मेरे ऊपर, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो मैं किसी का पैसा कैसे खा सकता हूँ? वैसे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। मैं आपको एक बात कहूँगा, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट याद करो जब आपकी टेस्ट सीरीज़ में कुछ मिस्टेक्स मैंने देखे, जो आपकी टेस्ट सीरीज़ टीचर्स ने कंडक्ट कराई थी, हमने उसके लिए नया टीम लाया था। लेकिन जब मैंने टेस्ट सीरीज़ में कुछ मिस्टेक्स देखे तो हमने FAA टेस्ट सीरीज़ का सारा पेमेंट वापस किया। या अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको पैसे नहीं मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। आप याद करो कि एक बच्चे का फीस शायद तब 500 था मेरे हिसाब से, जो मुझे याद था। और मान लो कि 1000 ही बच्चे थे। 1000 तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे थे। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में सिर्फ JK सिविल सर्विस से ही पेड बैचेस होते थे, कोई दूसरा तीसरा मेरी नज़र में नहीं करता था। और 1000 क्या बहुत सारे बच्चे थे, मैं आप क्या बताऊं। लेकिन मान लो 1000 ही बच्चे थे तो कितना हुआ, तो 5 लाख हुए। तो कौन सा इंस्टीट्यूट आपको पैसा वापस करेगा, वो भी 5 लाख रुपए, वो भी टेस्ट सीरीज की, अगर उसमें कुछ गलतियां थी। हालांकि एक पूरा टीम मेरे खिलाफ हो गया था तब कि ये टेस्ट सीरीज़ हर जगह गलत होती है। जो ऑफिशियल टेस्ट सीरीज़ होती है, जो ऑफिशियली एग्ज़ाम होता है, JKSB ऑफिशियल से एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो लेकिन तब मैंने नहीं माना, तब मैंने पैसे वापस किए। मुझे तब लगा कि नहीं वापस, इतना ही नहीं, आप ये भी याद करो जो हमारे KS वाले रिसेंटली ये हुआ है, केस वाला बैच है। केस वाला बैच हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला था कि मैं लगभग 70% पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको बोला हुआ था, ठीक है ना। लेकिन मैं बीमार हुआ, मैं नहीं पढ़ा सका 70%, मैं बीमार हुआ तो 35% ही लगभग पढ़ा सका। लेकिन उसके बाद याद सुनो क्या हुआ, केस बैच का 20,000 फीस था फुल कोर्स केस का। लेकिन आप इतना सोचो कि 20,000 मैंने उसमें से 10,000 वापस किए। क्यों 10,000 वापस किए? हालांकि टीचर्स मैंने बेस्ट लाए, मुझसे भी अच्छे टीचर्स थे, वो जाने माने टीचर्स थे, उससे अच्छी फैकल्टी है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैंने जो बात फ्री के पहले मैंने बोला कि 70% पढ़ाऊंगा, केस में ज्वाइन कीजिए। आप लोगों ने ज्वाइन किया, 300 से ज़्यादा बच्चे पहले ही बैच में आए, फिर और 200 मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। अब ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि वो जो केस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बोला 70% पढ़ा नहीं सका, बीमार हो गया, 35% ही पढ़ाया, लेकिन बेस्ट फैकल्टी लाई। और अब बेस्ट फैकल्टी लाई तो ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, टीचर होते हैं चेंज उधर इधर। लेकिन मुझे लगा कि मैंने वादा खिलाफी की, मैंने जो बात बोली उस पर मैं खरा नहीं उतरा। तो मैंने बोला आधा मैंने पढ़ाया तो आधा फीस वापस करो। तो आपके 20,000 थे तो
10,000 फीस वापस हो गया। तो सोचो 10,000 अगर फीस 200 सिर्फ बच्चों को वापस होता है, 200 बच्चों को ही, हालांकि बहुत सारे बच्चे थे लेकिन 200 बच्चों को ही अगर 10,000 फीस वापस होता है, लेकिन फुल फीस लगभग 200 नहीं दिया था, अगर 200 बच्चों को 10,000 वापस होते हैं तो वो होता है 20 लाख। कौन सा इंस्टीट्यूट 20 लाख पैसा 2-3 दिनों में ही वापस करेगा? अलग अलग अकाउंट से हमने, क्योंकि हमने जितने भी अकाउंट नंबर से जल्दी हमने सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाना चाहिए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आप पैसे भरोगे, पैसे भरने के बाद टीचर चेंज ऊपर नीचे हो जाता है टीचर ऊपर नीचे चेंज? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको पैसे वापस देगा? और अगर हमने 200 बच्चों को वापस फीस किया, 10,000 वापस फीस किया, तो 20 लाख फीस हमने वापस किया है, वो भी 2-3-4 दिनों में। अगर किसी भी बच्चों को फीस वापस नहीं मिला, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूं ऐसा कोई है। अगर 500 रुपए फाइनेंस अकाउंट से, जब पंचायत अकाउंट से असिस्टेंट था, एक भी बच्चे को अगर वापस नहीं मिला, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो किसको वापस नहीं मिला। तो यही कहना चाहता हूं मैं आपको, अगर मुझे लगता है ना कि मैंने कुछ वादा खिलाफी की या बोली पहली बात और फिर उस पर खरा नहीं उतरा, तो मैं पैसे वापस कर लूँगा। मैं एक बात कहूँगा, मेरा पूरी सब चीज़ें लुट जाए ना इस दुनिया की, या इस दुनिया की सारी चीज़ें मुझे मिली, मुझे कोई असर नहीं होता। इस दुनिया का कोई इंसान, कोई भी इंसान मुझे स्ट्रेस आउट नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब मैं किसी को कुछ बोलूँ फिर उस पर उतरूँ ना। फिर मैं उससे ज़्यादा ही बीमार हो गया था एक्चुअली, फिर मैं उन बातों से ज़्यादा ही, और टीचर्स मैंने बेस्ट दिए, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, A to Z टाइम पे हो गया, सारी चीजें मिल गई, लेकिन मुझे फील हुआ कि जो मैंने बात बोली उस पर मैं उतरा नहीं, तो 20 लाख पैसे वापस हो गए। हालांकि मैं आपको बताऊं, पूरा टीम एक साइड था और मैं एक साइड था। पूरा टीम बोल रहा था ये तो होता रहता है, हर इंस्टीट्यूट में होता है। कौन से इंस्टीट्यूट में बोला गया कि ये होगा? फिर टीचर तो चेंज होते रहते हैं हर इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैंने ही किया। उसके बाद ये भी कहना चाहता हूँ आपको, चलो इस कमेंट का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन हाँ ये भी कहना चाहता हूँ, अब FAA वालों को थोड़ी सी शिकायत होगी। लेकिन मेरे FAA प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, याद करो, क्या मैंने आपको, क्योंकि FAA वाले बोलते हैं कि आफाक सर ने खुद नहीं पढ़ाया, क्या मैंने आपको बोला था मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा? नहीं बोला था। मैंने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में बोला था कि मैं 50% से ज़्यादा पढ़ाऊँ, तब मैंने 60% आपको पढ़ाया था, 60% सिलेबस। मैंने FAA में बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा? मैंने FAA में बोला ही नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था और आड़ी केस का बैच चल रहा था, तो मैंने बोला ही नहीं। तो जब मैंने बोला नहीं तो फिर मैंने कैसे वादा खिलाफी की? आप बोल रहे हो कि FAA में नहीं पढ़ा, FAA में नहीं पढ़ा, तो मैंने बोला ही नहीं। हालांकि FAA के लिए भी एक से बढ़ के एक फैकल्टी आपको थी। तो बस यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं 1 रुपए भी किसी का ले लूं, वैसे इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसका मेरे ऊपर 1 रुपए का भी एहसान होगा, मुझे सच में नींद नहीं आएगी, मेरे माँ बाप के अलावा और अल्लाह के अलावा। मुझे सच में परेशान हूं, मैं बेचैन हो जाऊंगा अगर आपकी 1 रुपए मेरे पास रहेगी। ये सच कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं। ये एक्चुअली मैंने दिल से इस कमेंट का जवाब दे दिया, खुल के जवाब दे दिया। तो चलिए उसके आगे है, सर क्या करूं, कोई एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होता। इसका जवाब मैं देता हूं आपको। इसका जवाब ऐसे किसी ने दे दिया है? नहीं भी यार, आप फुल फोकस और फुल एनर्जी के साथ 100% दे दो। अगर नहीं हुआ तो ये गाली है एक्चुअली, मेरे भाई ऐसे वर्ड से इस्तेमाल ना करो। अगर नहीं हुआ दुख तो नहीं होगा ना। इन्होंने अच्छा जवाब दे दिया, मगर ये गाली वाली का इस्तेमाल ना करो, क्या करो, ठीक है ना। सही नहीं लगता। अब यहाँ पे है, क्या करूँ, कोई एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं होता। अगर आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता, आप ट्राई कर रहे हो, तो आप अपना और ज़्यादा ट्राई करिए, आप ज़्यादा टाइम दीजिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बदलिए, शायद उसमें कुछ गलतियाँ होंगी। आप अपनी गलतियाँ ढूंढिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे, रीज़न ढूंढिए, रीज़न क्या है क्वालिफाई एग्ज़ाम ना करने का, बस उस रीज़न पे वर्कआउट कीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आपके हक में कोई ना कोई जॉब ज़रूर होगा अगर आप मेहनत करते हो। मुझे कोई बताओ, मैं कैसे एक ईयर मैं JKS करूं, सीरियसली बताना, मुझे बहुत शौक है। उसके बाद मेरी शादी है। अब ये कमेंट है कि मुझे बहुत शौक है, शादी भी है। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी शादी फिर अच्छे से होगी, बड़ी इज्जत होगी केस के बाद, तो शायद फिर आपका एम बहुत ज़बरदस्त नहीं है, एम कुछ और ही होना चाहिए, तब जाके आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि, अगर आप सोचते हो कि मेरा फिर शादी है, फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा पार्टनर होगा तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। ये तो अंडरस्टैंडिंग पे ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन अब कोई बताइए कि केस कैसे होगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ केस का। आप एक काम कीजिए, आप सिलेबस लाइए, प्लस अगर आपने स्टार्ट करना है बेसिक से तो NCERTs लाइए, प्लस कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं कि IAS KS की, तो वो लाइए, प्लस करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर टेस्ट्स आप दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए, उनके टेस्ट दीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए। बस इतना सा आप कीजिए,
आप ज़रूर 1 साल में क्वालिफाई करेंगे। अगर समझ नहीं आता इनसे तो यूट्यूब का सहारा ले लो, यूट्यूब से नहीं होता तो कोई पेड बैच से सहारा ले लो तो कर लीजिए, ठीक है ना। पेड बैच हमने जो स्टार्ट किया था फिलहाल हमने अनपब्लिश रखा है, फिलहाल नए बच्चे उधर जोड़ नहीं सकते कोई भी, ठीक है। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, मैंने पॉलिटी लॉन्च की हुई है, वो एक बार देख लेना। अगर मेरा लेक्चर ठीक लगे तो जाना ज्वाइन कर जाए। मेरे हिसाब से पॉलिटी लेक्चर्स आपको पसंद आएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये कमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सर सीरियसली मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ा था सर, बट अनफॉर्चुनेटली माई मोटिवेशन माई ओबूजी लिख रहे हैं, नाम से ही पता चलता है कि ओबूजी के रिलेटेड है कुछ। अच्छा ओके, अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स एसटी कैटेगरी में मेरा यही कुछ 68 मार्क्स बना, जेकेपीएसआई में मेरा कलेजा फट गया सर। बहुत रोया हूँ सर। मेरे ओबूजी की डेथ हुई थी 2020 में। तो आपकी ओबूजी की डेथ हुई तो मैं यह बता सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना। अब जिनको नहीं पता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बेशक हम खुदा के हैं, अल्लाह के हैं, बेशक हम खुदा के हैं, बेशक हमें खुदा के पास ही लौटना है। एक्चुअली हम ये क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं, ये एक रिमाइंडर है कि आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, मेरे घर वालों को भी जाना है, मेरे बच्चों को भी जाना है, मेरी बीवी को भी जाना है, सबको जाना है। तो आप जो ये कमेंट लिख रहे हो, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। बस इसीलिए हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं कि इस दुनिया में सबको एक दिन जाना है। ये रिमाइंडर है एक तरह का। बट सर इंशाल्लाह मैं अपने ओबूजी का नाम ज़रूर रोशन करूंगा। एक दिन तो मेरा ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर होगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। उस दिन इंशाल्लाह कैटेगरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत ज़बरदस्त। आपने पहले प्रॉब्लम बताई, फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया कि मैं मेहनत ज़्यादा करूंगा और एक दिन ज़रूर हो जाएगा कि आप कामयाब हो जाओगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है ना। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की, वो सब दुआ करेंगे आपके लिए। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि आपको किसी ने कमेंट भी किए हैं नीचे, इसी कमेंट को जवाब में दिया है आमना फिरदौस ने, भाई मुझे खुद सुसाइड करने का दिल कर रहा है। जो भी ये सुसाइड के बारे में सोचता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर इस दुनिया में बड़ी आसानी से कुछ नहीं मिलता। आपसे ऐसे भी ज़्यादा लोग होंगे, अगर आपने 3 चांस दिए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनने बेचारों ने 15-15 चांस दिए हुए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे काबिल होंगे, उन 15-15 चांस वाले में से ना कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत इतने ज़्यादा काबिल होंगे कि जो क्वालिफाई करता है उससे भी काबिल होंगे। आप भी शायद उनसे काबिल होंगे जो क्वालिफाई करते हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल में कि हार नहीं माननी है। अगर आज का दिन आपका नहीं है, आगे कभी ना कभी आपका दिन ज़रूर होगा। अगर ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना है, इससे अच्छा एग्ज़ाम आपके लिए शायद बना होगा। आपको हार नहीं माननी है। सुसाइड तो किसी का सोल्यूशन ही नहीं है। सुसाइड क्या सोल्यूशन। एक बात कहूँ, आप इस एग्ज़ाम के लिए सुसाइड करेंगे? माँ बाप के बारे में सोचा नहीं? अगर बच्चे हैं, बीवी है, पति है, जो भी है, अच्छा सॉरी आप लड़की हैं तो पति हैं, तो उसके बारे में सोचा नहीं? आप अपने बारे में फिर सोच रहे हो कि मैं सुसाइड, एक जॉब को हासिल करने के लिए। ये प्रॉब्लम है। ऐसी भी प्रॉब्लम है कि आप देख लीजिए सड़क पे खाना नहीं है, मिलता है लोगों को, खाना नहीं है लोगों को। तो सुसाइड का ऐसा सिस्टम दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो आमिना जी, आप इस बारे में मत सोचिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप हर एक चीज़ कर सकते हो इस दुनिया में। कुछ भी चीज़, कोई भी हो, कोई भी आपकी जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल काम हो, आपको दुनिया बोलेगी ये नहीं हो सकता। मुझे भी बहुत बार बोला दुनिया ने कि पेड बैचेस नहीं चल सकते, क्योंकि JNK में किसी ने चलाया नहीं था, मैंने चलाए। मुझे भी बोला कि नहीं हो सकता सिलेक्शन आपके इंस्टीट्यूट से, मैंने सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस दी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में। मुझे भी बोला गया आप छोटे हो, आप बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, मैंने पढ़ा के दिखाया। मुझे भी बोला गया बहुत बार कि ये नहीं कर सकते। इवन कि जो चीज़ मुझे बोली जाती है ना, नहीं कर सकते, कसम से मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी तब आती है कि ये करके रहूंगा। तो आपको ये सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। डोंट वरी ब्रो, सेम सिचुएशन बट डोंट लूज होप। ठीक है, इन्होंने इनको जवाब, ये एक्चुअली सवाल जवाब चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को। डोंट वरी ब्रो, सेम सिचुएशन बट डोंट लूज होप। नहीं यार, ऐसा नहीं, अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सिर्फ एग्ज़ाम के बाद ये सोचते हैं कि काश मैं ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन किया होता तो ठीक हो जाता। बट अगर हमारी किस्मत वो लिखा होता तो ऑप्शन भी वो सिलेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअली खुद को ही जवाब दे रहे हैं लास्ट में। ओहो,
ये इन्हीं का कमेंट है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब मैं मेरे को मेरा कलेजा फट रहा है वगैरह वगैरह, फादर की डेथ हुई, अब मैं ज़रूर करूँगा। फिर लास्ट में इन सब को ये जवाब देते हैं, नहीं भाई ये किस्मत में ही होता है, सब कुछ किस्मत में होता है, ठीक है ना। किस्मत में एक्चुअली नहीं, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ऊपर वाला ना नाइंसाफ़ी नहीं करता। आपकी किस्मत आपकी हार्डवर्क के हिसाब से ही उनने फिट की होती है। तो आपके लिए एक पोस्ट अगर नहीं, वो हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपके लिए शायद बेटर पोस्ट होगा अगर आप सच में हार्डवर्क कर रहे हो। तो बस यही है, कुछ कमेंट्स का मैंने जवाब दिया। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो आपके और क्या सवालात हैं। उन सवालात का भी मैं ऐसे ही वीडियो सीरीज़ कभी कभी लाया करूँगा, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को जवाब देने के लिए, ठीक है। मेरे को जितना क्रिटिसाइज़ आप करोगे उतना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही क्रिटिसाइज बहुत तारीफ़ों के बहुत सारे कमेंट्स थे, मैंने उनको नहीं लाया। मैं तारीफ़ वाले कमेंट्स नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन क्रिटिसाइज़ वाले कमेंट्स जो थे, एक ही था शायद, ठीक है ना, वो मैंने नेगेटिव कमेंट एक ही था, वो मैंने लाया क्योंकि मुझे मज़ा आता है नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देने में। आप जितना अटैक करोगे उतना मुझे पसंद है। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है। बाय।